सो हेलो बच्चा गैंग, क्या हालचाल। एक नंबर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके ऋषभ त्यागी सर आए हैं और एक वो कॉमन सवाल लेके आए हैं जो आजकल बच्चे हर जगह पूछ रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं सर, हम लोग क्लास 12th में आ चुके हैं और हमें दिक्कत आ रही है कि अकाउंटेंसी को हम लोग कैसे स्टार्ट करें। अकाउंट्स जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने क्लास 11th में जो देखा उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन में पहुंच जाएगा। हालांकि आपके लिए इजी फॉर्म ये रहता है कि जहां पर कहानी शुरू हुई थी आपकी क्लास 12th की, जहां पर कहानी शुरू होगी वो एंड हुई थी क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर और शुरू भी होगी प्रॉफिट एंड लॉस एंड एप्रोप्रिएशन के हिसाब से। तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपको हर चैप्टर के सेल्फ मेड नोट्स बनाने हैं। मतलब सर, मतलब कि ये कि आपके हर चैप्टर्स में कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, राइट। अब उन टॉपिक्स को आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है और उसके नोट्स बनाने हैं कि इसका ट्रीटमेंट किस अकाउंट में क्या होगा, क्योंकि अकाउंट्स में आपका हर चैप्टर लिंक करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पार्टनरशिप की बात करें तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से जो कंसेप्ट निकलेगा वो आगे चल के आपका चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ तक भी फॉलो करेगा, डिसोल्यूशन में भी यूज होगा। बात करी जाए सेकंड बुक की, तो अगर आपको शेयर्स आ गए तो आपको डिबेंचर का कंसेप्ट भी समझ में आ गया। तो ये कंसेप्ट लिंक करेंगे। तो कोशिश करें कि हर चैप्टर के सेल्फ नोट्स बनाएं और ये जो नोट्स बनेंगे वो आपके टॉपिक वाइज बनेंगे, ना कि चैप्टर वाइज। फॉर एग्जांपल, आपने स्टार्ट किया एक चैप्टर जिसका नाम था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अब फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में टॉपिक 1 फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, टॉपिक 2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। उसके बाद आपको क्या करना है, हर टॉपिक के क्वेश्चन को आपको 3 लेवल में कर लेना है। मतलब सर, एक लेवल 1 रखेंगे जिसे आप कहेंगे बेसिक, एक लेवल 2 रखेंगे जिसे आप कहेंगे मीडियम और एक लेवल 3 रखेंगे जिसे आप कहेंगे एडवांस। सर, इसका बेनिफिट क्या है? आपने देखा हो बहुत सारी बुक्स ऐसी आती हैं जिनमें क्वेश्चंस के नीचे हाईलाइट रहता है कि ये सीए सीपीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, ये सीएस में पूछा गया है। और अगर आप उस क्वेश्चन को एक बार में सॉल्व कर लेते हो तो आप भाई साहब कहते हो कि हाँ हाँ मैं बहुत होशियार हूं। अगर आप तीनों लेवल पर क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये जो लेवल है ना ये बेसिक लेवल है, ये जो लेवल है वो मीडियम लेवल है, ये जो लेवल है वो एडवांस लेवल है, और आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो आप अपने आप ही सेल्फ मोटिवेट होते हो। फॉर एग्जांपल, आपने लेवल 1 का क्वेश्चन उठाया, समझ गए, इजी था इसलिए आ गया। आपने मीडियम का क्वेश्चन उठाया, थोड़ा सा टाइम लगा, आ गया। आपने एडवांस टाइप का क्वेश्चन किया, हो सकता है पहली बार में नहीं आए, हो सकता है दूसरी बार में नहीं आए, लेकिन इसका आंसर आपके पास रहेगा कि सर ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। कोशिश करिएगा कि जो भी आप टॉपिक उठाओ उसके जितने भी केसेस हो सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप अलग अलग क्वेश्चंस में कवर करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक टॉपिक लिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, अब इसमें जितनी भी चीजें आ सकती हैं, सैलरी भी ले लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ले लो, कमीशन भी ले लो, रेंट भी ले लो, इंटरेस्ट ऑन लोन भी ले लो, जो इससे इफेक्ट करेगा। हालांकि कुछ चीजें इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस का भी हिस्सा बनेगी। तो इससे ये होगा कि इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो आपके लिए बेहतरीन और सफिशिएंट रहेगा। बुक्स की बात करी जाए, बुक्स आप कोई भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि यार सर हमें ये करनी चाहिए, वो डिपेंड करता है कि वो स्कूल में भी आपके कुछ और बुक्स चल रही होंगी, लेकिन आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। नोट्स आपके खुद के बने होने चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी राइटिंग से अपनी स्टाइल में किसी चीज को बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमने उसमें याद करने का तरीका अपने हिसाब से बैठाया हुआ है। प्लस क्वेश्चन आप क्या करो, 3 पार्ट में बांटने हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। हर क्वेश्चन के हर टाइप के क्वेश्चन करने हैं, हर टॉपिक्स टाइप के। प्लस एक गलती मत करना, बहुत सी जगह शायद ये होता भी है कि आपको किसी किसी जगह सेकंड बुक इस्तेमाल कर रहे हो, यानी डायरेक्ट आपने स्टार्ट करी सेकंड बुक से,
या डायरेक्ट आपने अकाउंट स्टार्ट करी थर्ड बुक से, ऐसा नहीं करना बेटा। आप लोग सीक्वेंस से ही चलना, जिससे आपका थोड़ा लेवल बनेगा अपने आप ही। आप पहले पार्टनरशिप करेंगे, उसके बाद कंपनीज देखेंगे और उसके बाद ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना। तो ये आप लोगों के लिए एक प्यारी सी स्ट्रेटेजी थी कि अब आप आ चुके हैं क्लास 12 में, अब आप लोग तहलका मचाने वाले हैं और समय समय पर मैं आपको बताता जाऊंगा, गाइड करता जाऊंगा कि अकाउंटेंसी में आपको कैसे एक नंबर अपनी पढ़ाई को रखना है। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले प्लान में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, माँ बाप का भी ध्यान रखिए, खाना पीना खाते रहिएगा। मिस यू गब्बर आर्मी, गब्बर सर, गब्बर आर्मी।